ओके, स्क्रीन इज विजिबल टू यू। ओके, ठीक है, लेट्स सी। ओके, सो जैसे अभी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया कि पोजीशनिंग कॉन्सेप्ट सीएसएस के अंदर हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ हमें इस आज के सेशन के अंदर मैं आपको पोजीशनिंग कॉन्सेप्ट क्यों काम आता है, उसका पर्पस क्या है, एंड इसका एक्चुअल यूज हमें वेबसाइट में कैसे करना है वो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, लेआउट एंड एलिमेंट बिहेवियर। व्हेन बिल्डिंग यूआई लेआउट्स वी नीड टू कंट्रोल हाउ एलिमेंट्स अपीयर एंड वेयर दे आर प्लेस्ड ऑन द पेज। ओके, अभी तक जो लेआउट आप यूज कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो डिव बॉक्स का यूज करके, वो क्या हो रहा है आपका, वन बाय वन आ रहा है। ओके, मतलब आप उसको फ्लोट लेफ्ट करके इनलाइन दिखा रहे हो, या आपको ब्लॉक लेवल चाहिए तो आप उसको क्या कर रहे हो, ब्लॉक लेवल डिस्प्ले कर रहे हो। बट पॉइंट इज दैट गाइस, फॉर एग्जांपल आप ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स पे जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं जैसे अभी आप मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपका हेडर क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। इसके बाद आप देखोगे तो ये जो बॉट है, ये चैट बॉट, ये भी आपका यहाँ फिक्स्ड है। तो ये अभी तक जो आपने लर्न किया है इससे ये डिजाइन होगा, पॉसिबल है क्या उसको फिक्स करना? नहीं है। तो यहाँ हमें पोजिशनिंग कॉन्सेप्ट काम आएगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ये लर्न सिनेप्टिक का वेबसाइट ओपन किया। अभी आप यहाँ देखोगे तो आपको ये जो व्हाट्सएप का आइकॉन दिख रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये फिक्स्ड है ना। यहाँ में क्लिक करने का कहाँ रिडायरेक्ट होगा, व्हाट्सएप पे जाएगा। ओके, सेम अभी आपका यहाँ ये वाला पार्ट देखो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ क्या हो रहा है, नाउ बार फिक्स्ड हो रहा है ना। तो ये ऐसे अलग अलग काम करने के लिए आपको यह पोजीशनिंग कॉन्सेप्ट काम आएगा। दूसरा आप यह देखोगे, ओके यहाँ देखो, ये जो बटन है करियर एडवाइस, ओके, अभी आप यहाँ डिव बॉक्स से भी मैनेज कर सकते हो, बट यहाँ भी आपका पोजीशनिंग कॉन्सेप्ट का यूज हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि जब आपको कोई कंटेंट कुछ एचटीएमएल एलिमेंट को फिक्स करना है, जैसे कि नाउबार है, हेडर है, या आपके आइकॉन्स है, ओके, सोशल मीडिया के जो आपको फिक्स करना है वेबसाइट पे, तो यह आपको काम आएगा कौन, पोजीशनिंग कॉन्सेप्ट। तो लेट्स सी गाइस, इसका हम प्रैक्टिकल अभी देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है गाइस कि सीएसएस देखो, सीएसएस प्रोवाइड सेवरल properties to control how elements behave, how elements are positioned, which elements appear on top, what happen when content overflows. Okay, these concepts are very important for building a real website layout. तो यह आपको पोजिशनिंग प्रॉपर्टी के साथ ये बाकी के दो तीन प्रॉपर्टीज भी कवर करना है, तो ये बाद में कवर करने वाला हूं मैं पहले कॉन्सेप्ट कवर करता हूँ पोजिशनिंग का। कौन सा कॉन्सेप्ट देखना है हमें, पोजिशनिंग। तो व्हाट इज पोजिशनिंग प्रॉपर्टी, पोजिशन प्रॉपर्टी कंट्रोल्स वेयर एन एलिमेंट इज प्लेस ऑन द पेज। ओके, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, पोजिशन, और इसके टाइप है अराउंड फाइव। कितने टाइप से, फाइव, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। ओके, स्टैटिक मतलब गाइस जो बाय डिफॉल्ट है, जो अभी आपको दिख रहा है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आपको क्या समझना है अभी सिर्फ बाकी के चार। ओके, तो ये इसका काम क्या होता है, ये आपको क्यों काम आएगा, कौन से पोजीशनिंग का काम क्या है, ये आपको यहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। आपको पर्पस क्लियर है, हम पोजीशनिंग कॉन्सेप्ट को क्यों लर्न करें। हेडर, नाउबार, चैटबॉट्स, व्हाट्सएप, आपको फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल नंबर या आप वहां क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक कॉल लगता है, क्लिक करना है, बट वो फिक्स्ड होना चाहिए स्क्रीन पे। ओके, जैसे सेम केस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ और एक दिखाता हूं आपको, मतलब हर जगह काम आता है आपको ये। मैंने यहाँ लिखा एआई बुट कैम्प, ये पेज है गाइस। अभी आप देखोगे तो मैं स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट, क्या है ये, फिक्स्ड है ना। ये कैसे होगा, पोजीशनिंग कॉन्सेप्ट। ओके, सो पोजीशनिंग कॉन्सेप्ट आपको हर जगह काम आने वाला है, एंड वही आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पोजीशनिंग के पांच टाइप्स है, फर्स्ट वन स्टैटिक, सेकंड वन रिलेटिव, देन एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। स्टैटिक मतलब जो है वो पहले से, उसमें कुछ भी नहीं होगा। सो पोजीशन प्रॉपर्टी कंट्रोल करेगा आपका एलिमेंट आपको कहाँ प्लेस करना है, फ्री हैंड।
अभी तक क्या हो रहा था, एक एक स्ट्रक्चराइज हो रहा था, एक के बाद एक, उसके बाद एक नीचे आ रहा था। तो अभी आपको फॉर एग्जांपल कंप्लीट उसका पोजीशन, उसका करंट पोजीशन ही चेंज करना है, तो आपको ये पोजीशन प्रॉपर्टी काम आएगा। और इसके अंदर ये चार वैल्यूज काम करते हैं, पांच वैल्यूज: पोजीशन, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिकी एंड फिक्स्ड। इसी के अंदर आपको और तीन चार वैल्यू आप ऐड कर सकते हो गाइस। कि सपोज आपने लिखा पोजीशन फिक्स्ड, फिक्स मतलब क्या है, वो फिक्स रहेगा स्क्रीन पे, बट वो कहाँ फिक्स करना है? आपके पास ऑप्शन है, या टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। फिक्स्ड करना है आपको पोजीशन, बट कहाँ? टॉप से 150 पिक्सल, राइट से 150 पिक्सल, बॉटम से 150 या लेफ्ट से 150। तो आप उसको क्या करोगे? पोजीशनिंग सेट करोगे, पोजीशन फिक्स वैल्यू देके। मतलब पोजीशन का टाइप देना है, और उसके बाद आप चार वैल्यू दे सकते हो। विच वन? टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, तो वो फिक्स हो जाएगा, दैट्स इट। ये फिक्स का काम है। सेम रिलेटिव एब्सोल्यूट, ये क्या होता है, ये प्रैक्टिकल देखते हैं। एंड स्टिकी क्या होता है? ओके, चलो। तो क्या प्रॉपर्टीज है? पोजीशन, पोजीशन के अंदर वैल्यू क्या देना है आपको? रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स एंड स्टिकी। एंड इसके साथ और तीन चार प्रॉपर्टी आपको यूज कर सकता हूं, कौन से वो? टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, दैट्स इट। अभी इसका प्रैक्टिकल देख के आपको समझ आएगा। चलो मैं ओपन करता हूं VS कोड। कंट्रोल N, CSS डे 5, राइट। पोजिशनिंग .html। H1 पोजिशनिंग इन CSS। HR मैंने यहाँ एक डिव बॉक्स लिया है। क्लास, कंटेनर, स्टाइल। ये क्या है? स्टार मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर, उसको स्टार नहीं बोलना है, क्या बोलना है उसको? यूनिवर्सल सिलेक्टर। मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। क्या करता है ये राहुल? हम्म, यस बोलो। It determines the current HTML element height, width and border, and it adjusts inside into that actual boxes। ठीक है? मतलब क्या? कि वो आपके एक्चुअल साइज के अंदर उस बॉक्स को एडजस्ट करता है, बॉक्स को साइजिंग करता है। ओके, इट डिटरमाइंस द करंट एक्चुअल हाइट, विड्थ एंड बॉर्डर, और उसके हिसाब से वो उसी बॉक्स में उसको फिट करता है। ओके, आपने एक्स्ट्रा पैडिंग दिया, एक्स्ट्रा मार्जिन दिया, तो अप्लाई, पैडिंग विड्थ अप्लाई नहीं होगा, सॉरी, पैडिंग एंड बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा, वो उसी बॉक्स में फिट हो जाएगा। ओके, याद रखो ये इसलिए हम ये यूज करें। उसके बाद कंटेनर, डॉट कंटेनर। हाइट, हाइट मुझे टोटल स्क्रीन का देना है 100 VH, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, VH व्यू पोर्ट हाइट। विड्थ 100% हो, या VW व्यू पोर्ट का विड्थ। अभी प्रॉपर काम हो जाएगा आपका। बैकग्राउंड कलर, इमेज आपको जो देना है वो दे सकते हो, मैं इमेज की जगह कलर दे रहा हूँ टेम्पररी। फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट अभी और एक सेशन यूज करना है आपको, बाद में फ्लोट लेफ्ट यूज नहीं करना है प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स यूज करना है, बहुत इजी है वो। देन फ्लोट लेफ्ट के बाद दैट्स इट। आ गया बॉक्स, ये हेडिंग निकालता हूँ। आ गया फिट टू द स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट देखो। अभी मैं आपको पोजिशनिंग का पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले मुझे इसके अंदर दो चाइल्ड चाहिए। कंटेनर के अंदर, यस, क्या लो गया? डिव इनटू टू, क्लास, क्लास देता हूं मैं कंटेनर। हम्म, क्लासेस कैसे देना चाहिए? कन्वेंशन क्या, नेमिंग कन्वेंशन क्या देना चाहिए मुझे? फिक्स नहीं बोल रहा, मतलब क्या देना सही रहेगा? सेक्शन 1, सेक्शन 2,
या कंटेनर लेफ्ट, कंटेनर राइट, डिपेंड्स आपका स्ट्रक्चर कैसे, उसके हिसाब से क्लासेस चेंज होंगे। बट कंटेनर, सेक्शन, ऐसे नाम आपको देना है, ठीक है। फिर कंटेनर वन, कंटेनर टू, सेक्शन वन, सेक्शन टू, ऐसे आप दे सकते हो। ठीक है, सेक्शन वन, हाइट 400 पिक्सल। आप या VH में भी दे सकते हो, मतलब मुझे टोटल स्क्रीन के, मतलब पैरेंट 100 है, तो उसके 30 VH, मतलब 1/3 आपके स्क्रीन का अराउंड। विड्थ 400 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर एक्वामराइन फ्लोट लेफ्ट। दैट्स इट, देखते बॉक्स कहाँ आ रहा है। आ गया बॉक्स। ठीक है, विड्थ और देना चाहता हूं मैं, उसको देता हूँ 50 VH। आ गया। ओके। उसके बाद सेक्शन टू को भी सेम, सिर्फ कलर चेंज करो। आगे दो बॉक्सेस। ओके, अभी पॉइंट क्या है वो समझना है। स्नेहित, यू गेट दिस? समझेगा? तनिष्का, कुछ Yes, डाउट हो तो yes. प्लीज यू कैन आस्क मी। ओके। ओके, परफेक्ट। सी, अभी यहाँ कितने बॉक्सेस है? दो बॉक्सेस है गाइज। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है पोजीशनिंग का, क्या है देखो। मैंने सेक्शन टू को यहाँ लिखा पोजीशन प्रॉपर्टी, फिर से लिख रहा हूँ। पोजीशन के अंदर वैल्यू क्या आता है? पहला वैल्यू स्टैटिक, दूसरा वैल्यू रिलेटिव, तीसरा वैल्यू एब्सोल्यूट, थर्ड फोर्थ वन फिक्स्ड एंड स्टिकी। सब हर एक के अंदर डिफरेंस है। एंड उसके साथ आप एक्स्ट्रा वैल्यू क्या मतलब वो दे सकते हो, देना है आपको टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट, ये वैल्यू आप उसके साथ दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए सिंटैक्स, क्या सिंटैक्स है? पोजीशन रिलेटिव दिया आपने, कहाँ से? टॉप से 100, लेफ्ट से 200, बॉटम से 400। ये एग्जाम्पल हो गया उसका, कर लगा। प्रैक्टिकल देखते हैं अभी। मुझे इस सेकंड वाले बॉक्स को पोजीशन देना है स्टैटिक। मैंने बोला टॉप से 200 पिक्सल एंड लेफ्ट से 200 पिक्सल। इंटर क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट? ये क्वेश्चन है CSS का। अभी तक CSS के अंदर हमने जो देखा है उसके अंदर क्वेश्चंस क्या इंटरव्यू के, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EM एंड REM यूनिट, मतलब व्हाट आर द यूनिट्स एंड डायमेंशंस इन CSS। आप बोल सकते हो VH VW वगैरह, ठीक है, वो सब कुछ आप मेंशन कर सकते हो। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मतलब मॉक इंटरव्यू का नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअल इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चन रहेगी। ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशंस के बाद व्हाट इज बॉक्स मॉडल। क्वेश्चन ये नहीं रहेगा व्हाट इज मार्जिन पैडिंग, व्हाट इज बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल के बाद सिलेक्टर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन आपको व्हाट इज क्लास आईडी नहीं रहेगा क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है क्वेश्चन में। तो आपको क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट आर द सिलेक्टर्स। वही है, सिंपल सिलेक्टर, आईडी, क्लास टैग, यूनिवर्सल सिलेक्टर, बाकी भी बहुत सारे हैं। सुडो क्लास सिलेक्टर, सुडो एलिमेंट सिलेक्टर, लास्ट में बताऊंगा आपको। सिलेक्टर्स, बॉक्स मॉडल, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एंड आज का टॉपिक व्हाट आर द पोजीशनिंग। रट्टा नहीं मारना है आपको, बेसिक याद रखना है। पोजीशनिंग इज बेसिकली यूज्ड टू पोजीशन आवर HTML एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग: रिलेटिव, स्टैटिक, फिक्स, एब्सोल्यूट, स्टिकी एंड ऑल। ठीक है, दैट्स इट। ओके, ये क्वेश्चन है आपको CSS के अंदर। गाइस, मैंने पोजीशन वन अप्लाई किया है बॉक्स टू को, सेक्शन टू को, तो अभी क्या होगा? स्टैटिक है ना, बाय डिफॉल्ट है। अभी देखो, मैं इसको कमेंट करता हूं। मैंने इसको क्या किया? कमेंट किया, अप्लाई किया है सिर्फ अभी आप स्टैटिक। गाइस, कुछ भी नहीं होगा। कुछ हो रहा है क्या? नहीं। मैंने यहाँ अप्लाई किया टॉप,
200 and left 200. Now, yes, Ritesh. ओके, बट स्टैटिक मतलब बाय डिफॉल्ट, राइट? सो गाइस होगा कुछ भी नहीं, बिकॉज उसका बाय डिफॉल्ट पोजीशनिंग क्या है? स्टिकी है। तो आप कुछ भी अप्लाई करो, कुछ होगा ही नहीं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, मतलब क्या है? स्टैटिक है। तो आप ये टॉप बॉटम कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसका। शुभम, क्लियर हो रहा है? ओके। अभी शिवम आप आंसर करोगे मुझे, देखो। मैं स्टैटिक की जगह यहां लिखा पोजीशन रिलेटिव, गाइस एक लाइन में मीनिंग लिखता हूं, आप मुझे आंसर करो। मूव एचटीएमएल एलिमेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये लाइन आपको समझ आ गया? आपको पोजीशन रिलेटिव समझ आ गया? दूसरा, ठीक है, मैं पहले मीनिंग ही लिखता हूँ ना सबके। पोजीशन एब्सोल्यूट। मूव एचटीएमएल एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट्स parent element। मूव एचटीएमएल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। ये हो गया एब्सोल्यूट का। पोजीशन फिक्स्ड। एचटीएमएल एलिमेंट फिक्स टू द विंडो स्क्रीन। एचटीएमएल एलिमेंट फिक्स टू द विंडो स्क्रीन। कहाँ काम आएगा ये? नाव बार, हेडर, सोशल मीडिया आइकॉन्स, यहाँ आपको काम आने वाला है। कौन काम आएगा ये आपको? पोजीशन फिक्स्ड काम आएगा। उसके बाद लास्ट है पोजीशन स्टिकी। ये भी काम आएगा हेडर, हेडर नावर के अंदर। और ये क्या करता है? मूव एचटीएमएल एलिमेंट फॉर वाइल एंड इट्स टू द स्क्रीन। गाइस, थोड़ा सा समझ आएगा आपको ये जो भी लिखा है मैंने। प्रैक्टिकल देखने के बाद आपको क्लियर होने वाला है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग: स्टिकी, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। फर्स्ट वन इज स्टैटिक। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट है, तो वो आपको समझना ही नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट है। ओके। पोजीशनिंग अप्लाई करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो? टॉप बॉटम राइट लेफ्ट वैल्यू दे सकते हो। रिलेटिव मतलब गाइस, ये उसके एक्चुअल पोजीशन से मूव होता है। रिलेटिव, यहां से यहां में आ रहा हूं, मतलब पोजीशन रिलेटिव। ओरिजिनल पोजीशन से मैंने क्या किया? मूव किया। अभी दूसरा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब गाइस क्या? कि ये उसके पेरेंट के अकॉर्डिंग मूव करेगा। लेट सपोज गाइस मैं यहाँ खड़ा हूं अभी, एंड ये जो हमारा बॉक्स है, ये टोटल, ये मेरा बॉक्स है। एंड अभी मैंने अप्लाई किया पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 150 एंड राइट 150। तो क्या होगा? सपोज ये टॉप साइड है, मेरे पीछे वाला टॉप साइड है, और ये राइट साइड है, तो क्या होगा? एब्सोल्यूट मतलब क्या? उसके पेरेंट के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो बॉक्स है उसके पेरेंट के हिसाब से मूव हो जाएगा वहां से। रिलेट एब्सोल्यूट मत रिलेटिव मतलब मैं जहाँ हूँ वही पोजीशन से मैं मूव करूंगा, मतलब सपोज मैंने लिखा पोजीशन रिलेटिव टॉप 150 एंड राइट 150। ये टॉप साइड है, ये राइट है। मतलब स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, ये राइट साइड है ऐसे समझ लो।
आणि ये टॉप, ठीक है, ऊपर का टॉप है, ये टॉप है आणि ये राइट है। सपोज ये टॉप है, ये राइट है, तो क्या होगा? मैंने लिखा है पोजीशन रिलेटिव टॉप 150 लेफ्ट 150, मतलब कहाँ से मूव होगा मैं, रिलेटिव मतलब मेरे ओरिजिनल पोजीशन से टॉप 150, मतलब कहाँ जाऊंगा मैं? टॉप से 150 एंड राइट से 150 में आ गया रिलेटिव। एंड व्हाट इफ मैंने लिखा पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 150 लेफ्ट 150। पैरेंट, पैरेंट मतलब ये वाला, मतलब मैं टॉप 150 मतलब कहाँ से मूव होगा? हाँ, तो टॉप साइड ये है, ये ऊपर वाला टॉप साइड है आणि राइट का है। तो टॉप 150 मतलब कहाँ से मूव होगा? ओरिजिनल पोजीशन से कि उसके पैरेंट के हिसाब से? तो मतलब कहाँ, मतलब मैं वहां से कहाँ आऊंगा? यहाँ से 150 यहाँ कहीं आऊंगा, राइट? कळलं का नाही कळलं? परत सांगतो। ये दो समझना है, डिफरेंस इतना ही है, बाकी स्टिकी फिक्स अलग है। देखो, अभी सबको अप्लाई करके देखा था। पोजीशन आपने स्टैटिक लिखा, कुछ होगा? वही है, मैंने अप्लाई किया। पोजीशन रिलेटिव कहाँ अप्लाई हुआ हो? काम हो गया उसके ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, मैं आपको उसको बॉर्डर अप्लाई करके रखता हूँ, सो आपको दिखेगा प्रॉपरली। बहुत बेसिक है, जस्ट देखो, एक 5 मिनट के अंदर ये टॉपिक एंड करना है आपको, ये रिलेटिव एक्सपेक्ट। सॉलिड 4 पिक्सल वाइट, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल। ये बॉक्स दिख रहा है आपको? ठीक है, बॉर्डर आपको एक्स्ट्रा देना है तो आप एक्स्ट्रा भी दे सकते हो। दिख रहा है आपको ये बॉक्स, बॉर्डर या वो? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पोजीशन रिलेटिव किया है गाइस, तो ये उसके ओरिजिनल पोजीशन से टॉप कितना आ गया? उसका ओरिजिनल पोजीशन यही है ना, टॉप 150 लेफ्ट 150। गाइस व्हाट इफ मैंने यहाँ अप्लाई किया रिलेटिव की जगह एब्सोल्यूट? अब क्या लगता है कहाँ से मूव होगा? उसके पेरेंट के हिसाब से, मतलब कहाँ से? हम्म उसका पेरेंट मतलब ऐसे समझ लो, ये बॉक्स है, ये बॉक्स उसका पेरेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग मूव होगा वो। अभी ओरिजिनल पोजीशन से मूव नहीं होगा, मतलब क्या होगा? तो कहाँ जाएगा वो बॉक्स? रिलेटिव मतलब ओरिजिनल से नीचे मूव करेगा वो। एब्सोल्यूट मतलब पेरेंट, मतलब देखो क्या होगा। अभी कैसे मूव है? ये उसका पेरेंट है, जो बैकग्राउंड वाला बॉक्स है ना गाइस, तो उसने क्या किया, यहाँ वो गया था एक्चुअली, यहाँ से 150 आ गया ना, वहां से 150 आ गया। पेरेंट के हिसाब से मतलब बॉक्स के हिसाब से उसने मूव किया। इसको क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट पोजिशनिंग। उसको कोई मतलब नहीं है या कोई बॉक्स है या कोई, बिकॉज ये पोजिशनिंग क्या है, ये फ्री हैंड अप्लाई होता है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ एक बॉक्स है तो अभी वो वहां से थोड़ा सा नीचे आएगा, नहीं। आपने उसको फ्री हैंड किया है, पोजिशनिंग अप्लाई किया, मतलब उसका कंट्रोल आपके पास है अभी, कहाँ सेट करना है। तो रिलेटिव म्हणजे काय, ओरिजिनल पासून मूव होणार, ऍब्सोल्यूट मतलब इसके पेरेंट, ये पेरेंट नहीं, ये पेरेंट है। तो यहाँ से वो टॉप से 150, लेफ्ट से कितना आ गया? 150 आ गया। इसको बोला जाता है ऍब्सोल्यूट पोजिशनिंग। नाही कळलं? परत सांगायचंय? हम्म ठीक आहे, काय कळलं वर्षा? एंड व्हाट रिलेटिव? ओके, यस, प्रथमेश टेल मी। जो फर्स्ट बॉक्स संपतो तिथून सेकंड चालू होतो, त्या सेकंड पासून ते तेवढी पोझिशन मध्ये जायला, म्हणजे ऍब्सोल्यूट म्हणजे पॅरेंट, म्हणजे पॅरेंट जिथून स्टार्ट होतो तिथून त्या परफेक्ट पॉईंट पासून तो स्टार्ट करणार, राईट? सपोज एक एक्झाम्पल घेतो मी, बघा तुम्हाला लक्षात येईल काय बोलतोय मी। सेक्शन 2 मध्ये मी काय करतो, अजून एक ड्यू घेतो, चालेल?
आणि मी त्याला स्टाईल करतो, हाईट 100 पिक्सल, इसका आंसर भी कांचन आपको देना है, वेट 200 पिक्सल, फ्लोट लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर क्लास से सी देता हूँ मैं, रीडेबल नहीं रहता है कोड, क्लास सेक्शन 2 1, सेक्शन 2 1, मतलब सेक्शन 2 के अंदर का एक बॉक्स है, हाइट 300 पिक्सल, विड्थ 300 पिक्सल, फ्लोट लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर एक्वा, देन बॉक्स आ रहा है कि नहीं पहले देखते हैं। ओके, एक्स्ट्रा हो गया बहुत, 100 किसके अंदर लिया मैंने ये, इस वाले बॉक्स के अंदर। सो मैंने इसको अप्लाई किया, पोजीशन स्टैटिक टॉप 200 एंड लेफ्ट 200, सो क्या होगा कंसन, परफेक्ट। कुछ भी होगा, नहीं होगा, ठीक है। मैं कलर एक बार थोड़ा सा डार्क करता हूँ, यस विजिबल है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करा, स्टैटिक की जगह मैंने यहाँ लिखा पोजीशन एब्सोल्यूट, सृष्टि। हम्म, मतलब इस बॉक्स के कि उसके पेरेंट के, तो कहाँ मूव होगा होगा ये ब्लू वाले बॉक्स के हिसाब से कि ये वाला कौन सा था, पर्पल वगैरह वायलेट, उस पर्पल के हिसाब से कि ब्लू के अकॉर्डिंग। ओके ठीक है, यस अनुष्का। वाय, सेक्शन 2 चा जो बॉक्स होता ना, तो त्याचा पॅरेंट असणार आहे. ओके, त्याच्या हिशोबाने तो ऍब्सोल्यूट पार्ट म्हणजे टॉप 200 बॉटम लेफ्ट मतलब इस ब्लू वाले बॉक्स के अकॉर्डिंग टॉप, नाही, ब्लू नाही, सेक्शन 2 चा जो पॅरेंट आहे सेक्शन 2 1 का पेरेंट, हा सेक्शन 2 चा जो कौन है parent उसका पेरेंट, सेक्शन 2 हा. इस वाले बॉक्स के अकॉर्डिंग। ओके परफेक्ट, ओके सी, इसका पेरेंट कौन है अभी, ये वॉयलेट वाला, पर्पल वाला, ठीक है। इस पर्पल का पेरेंट कौन है, ये बैकग्राउंड वाला, ये वाला है, राइट। तो मैंने जब इस पर्पल वाले बॉक्स को टॉप 150 लेफ्ट 150 पोजीशन एब्सोल्यूट किया या पोजीशन कुछ भी अप्लाई किया, तो वो उसके पेरेंट के हिसाब से मूव करेगा। बट जब मैं इस ब्लू वाले को अप्लाई करूँ तो वो किसके हिसाब से अप्लाई मूव करेगा, उसके पेरेंट के हिसाब से, कहता है। यस पॉइंट बेसिक है, आपको ये लाइन याद रखना है सिर्फ, एब्सोल्यूट का काम क्या है, रिलेटिव का काम क्या है, बाकी उसी के अंदर सब कुछ है। अब मैंने यहाँ अप्लाई किया पोजीशन रिलेटिव, तो शिवम अब क्या होगा, यस कुठून मूव होणार आहे तो, यस सुमित, यस गुड। आता ऍब्सोल्यूट आणि रिलेटिव्ह दिसताना एकच काम करणार आहे, कारण की ओरिजिनल पोझिशन पासून टॉप कॅल्क्युलेशन तर तेच होणार आहे ना, कळत आहे, बट काम वेगळं झालंय। मग इथे तर आउटपुट दिसताना सेमच दिसतंय, बट मिनिंग अलग, कळलं का, एवढंच आहे रिलेटिव्ह अँड ऍब्सोल्यूट। ओके, यूज आपण इथे ऍक्च्युअल नाही, तुम्हाला ऍक्च्युअली वेबसाईट जेव्हा डिझाईन करणार तेव्हा रिलेटिव्ह ऍब्सोल्यूटचा यूज होणार आहे। ओके, रेअर होईल बट यूज होईल, ठीक आहे। टेलविंड मध्ये तुम्ही गेलात ना, मी तुम्हाला टेलविंड दाखवलं ना, चलो लास्ट के दो देखना है हमें। सपोज तिथे कोड बघा, हा कोड ऍक्च्युअली टेलविंडचा आहे, बट तुम्ही क्लासेस बघा, तिथे पोझिशनिंग वगैरे दिसेल आपल्याला, आहे का, ऍब्सोल्यूट क्लास, ठीक है। गाइस, बीजी ग्रे, व्हाट इज बीजी ग्रे 900 क्लास, यस। सो
एक लक्षात घ्या पुढे टेलविंड वगैरे काम कसं करतं. मी टेलविंड नाही शिकवत आहे, बट एक आयडिया घ्या. आपल्याला पुढे हेच बघायचं 2 सेशन नंतर, 2-3 सेशन नंतर, ठीक आहे. सो याचा बेस आहे तुमचा HTML CSS. बीजी ग्रे 900, ये आपने यहाँ अप्लाई किया, लेट्स इमेजिन सी टेलविंड के अंदर. तो आपको क्या लगता है, इसका CSS आपको लिखना है कि उन्होंने लिख के रखा है, आपको ये सिर्फ क्लास देना है? येस, रेडीमेड क्लासेस असतात. पण याच्या मागे काय काम चाललंय? CSS. ओके. म्हणजे असं की तुम्ही हा क्लास घ्या, ह्या क्लासचा नावं लक्षात येतात आहेत का? नावं कशी असतात क्लासचे? बीजी ग्रे, बीजी मध्ये बॅकग्राऊंड कलर ग्रे 900, म्हणजे काहीतरी जसं फॉन्ट वेट होतं ना 100-200, तसं शेड येतो. अजून ऑब्झर्व करा फक्त, हे फ्लेक्स आपल्याला बघायचं आहे. गाईज, व्हॉट यू थिंक, व्हॉट इज P-1.5? यस, टेलविंड में ऐसे लिखा जाता है. अभी आप कैसे लिख रहे हो? पैडिंग कोलन. लक्षात घ्या, तेच आहे, सगळं सिंपल आहे. H8. परफेक्ट. फॉन्ट सेमी बोल्ड, मतलब CSS में क्या? फॉन्ट वेट बोल्ड या बोल्डर. टेक्स्ट वाइट, बस कलर वाइट, वही है सब कुछ. आगे क्या पोजीशनिंग फिर से फिक्स्ड. ओके, तो ये हम डन करें अभी. CSS में ऐसा लिखेंगे, बाद में रेडीमेड मिलेगा, बट बिहाइंड द सीन क्या लिखना है आपको, ये मतलब उन्होंने लिखा है. ठीक है, सो ये पहले क्लियर करो. सो पोजीशन रिलेटिव मतलब ओरिजिनल से मूव करेगा, एब्सोल्यूट मतलब उसके पेरेंट के अकॉर्डिंग. कळलं? स्टॅटिक बाय डिफॉल्ट. नेक्स्ट लास्ट के दो, CSS डेफाई स्टिकी एंड फिक्स्ड. पहले फिक्स दिखा था, देन स्टिकी अलग से दिखा था. फिर से वही बॉक्स लेना पड़ेगा एक मुझे, बिकॉज अलग अलग सिनेरियो में वो यूज होगा. बॉक्स का क्लास का नेम क्या है? कंटेनर. स्टाइल, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स. डॉट कंटेनर, इसको आपको क्लास देना है, सब CSS देना है. मैंने अप्लाई किया. हाइट 100 VH, विड्थ 100 VW, फ्लोट लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर दिख रहा है बॉक्स. ठीक है. अभी इसका यूज कहाँ होगा? मैं आपको एक, सपोज मैंने आ लिया एक ड्यू क्लास. मैंने सिमेंटिक टैग यूज नहीं किया है, यूज करना चाहिए. मेन के बाद क्या होगा उसके अंदर? हेडर. क्या रहेगा? हेडर. हेडर के अंदर एक ड्यू लो, या डायरेक्ट उस हेडर को ही क्लास देके CSS अप्लाई कर सकते हो. सो क्लास, क्लास हेडर, हेडर हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट, एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक. आ गया. ये क्या है आपका वेबसाइट का? लेट्स इमेजिन ये क्या है? हेडर. इसको CSS देके लिखता हूँ, स्टाइल कलर वाइट. ये क्या है आपके वेबसाइट का? हेडर. आपको अलग से CSS लिखना है तो लिखो डॉट हेडर के अंदर का H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट वेट, वेट तो ऑलरेडी है उसके पास. फॉन्ट वेरिएंट का टेक्स्ट वेरिएंट क्या होता है? वेरिएंट ही होता है ना, स्मॉल कैप्स. आगे क्या दिख रहा है? उसको आपको फॉन्ट साइज देना है, ऊपर से नीचे लेके आना है. ऊपर से नीचे लेके आना है तो मार्जिन टॉप 30 पिक्सल अलग. हे या तुमच्या वेबसाईटचं से काय? हेडर है. गाइस, दूसरा बॉक्स हेडर के बाद क्या होता है? नाव होता है. नाव, नाव बार नहीं, लेकिन क्या है? नैव है. उसके अंदर फिर से ड्यू क्लास. क्लास क्या दिया?
नावर, कॉपी पेस्ट, यहाँ मैंने अप्लाई किया नावर, CSS अप्लाई होगा सेम ना, यहाँ क्या दिया मैंने नावर, कलर चेंज किया। हाँ तुमचं काय नावर, बाकी CSS, ठीक है CSS निकालता हूँ डायरेक्ट, मतलब क्लास निकालता हूँ, जितने H1 है सबको अप्लाई करो। हेडर एंड नावर, यहाँ तक क्लियर होगा तो प्लीज टाइप क्लियर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तनिष्का, स्नेहित, ऐश्वर्या, समृद्धि, अपूर्वा, स्वप्नाली। ओके, सो मेरा कंसर्न क्या है अभी वो देखो। मैंने स्क्रॉल स्क्रॉल बार नहीं है, स्क्रॉल बार चाहिए। स्क्रॉल बार आने के लिए क्या करूँ, हाईट वाढवायची, ठीक आहे, किती करू, 300 चालेल। आला स्क्रोल बार। आता आपल्याला प्रॉब्लेम काय बघा, आपण तनिष्क बघितलंय, ठीक आहे। सो मी स्क्रोल केल्यानंतर काय होतं, असं समजा हा आपला हेडर आहे, आता मी डिझाईन नाही करत बसणार हेडर नाववर, ही हेडर आहे, नीचेवाला नावबार आहे। मला काय करायचंय, स्क्रोल केल्यानंतर ह्या नावबारला फिक्स करायचंय किंवा हेडरला फिक्स करायचंय। असं समजा तुमच्याकडे आता हेडर नावबार नाहीये, फक्त काय, चला हे काढूनच टाका, काय तुमच्याकडे फक्त हेडर आहे, हा फिक्स पाहिजे मला, वेबसाईट सोबत खाली नको जायला। काय करायचंय मग आपल्याला, रिअल टाइम यूज आहे ना। चला हे काढून टाकलं मी, नावबार नाहीये असं समजा, फक्त हेडर आहे। सो काय करावं लागेल, पोझिशन, पोझिशन फिक्स्ड, कुठे फिक्स करायचं आहे, टॉप 0ला। तुम्ही स्क्रोल करा, आता स्क्रोल झालेलं दिसतंय का, नसेल दिसत तर मला दोन बॉक्स वेगवेगळे घ्यावे लागतील। सपोज आता कंटेनर पण आहे, हाईट 100 VH, विड्थ 100 VW, लोट लेफ्ट, बॅकग्राऊंड कलर ॲक्वा। बघा आता काय झालंय तो फिक्स आहे, ठीक आहे। सो मी स्क्रोल करतोय, तुम्हाला दिसत नसेल तर होत आहे ते स्क्रोल, ठीक आहे। हाईट कमी करतो, 300च्या जागी फक्त 200 ठेवतो, बघा आता मी स्क्रोल करतोय, बट नावबार काय फिक्स, हेडर किंवा नावबार जे तुम्हाला फिक्स करायचं है वो फिक्स हुआ है, इसी को बोलते हैं पोजीशन फिक्स कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। और एक दूसरा यूज क्या आएगा जिसका, व्हाट्सअप का बटन, देखा वो व्हाट्सअप कैसे कनेक्ट करना है वेबसाइट में, देखना है क्या। चलो पहले डिझाईन करना पडेगा ना आपको बॉक्स। सो कसा असणार बॉक्स, तो आपला डिव बॉक्स असेल, डिव बॉक्स मध्ये काय असेल, एंकर अटैक, एंकर अटैक में क्या होगा, आइकॉन, आइकॉन कहाँ से लेके आओगे, पोजिशनिंग का बाद में देखते हैं, पहले बटन तो चाहिए। सो कैसे लेके आओगे, ठीक है, पहले डिजाइन करो बॉक्स, क्लास व्हाट्सअप, व्हाट्सअप BTN, मतलब बटन, कॉपी डॉट पेस्ट, हाइट 50 पिक्सल, विड्थ 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, बरोबर ना। देन फ्लोट लेफ्ट करना है, करो अभी के लिए, ठीक है। देन बॉर्डर रेडियस 50%, कुठे आहे आपला बॉक्स, इथे दिसतोय का, ठीक आहे ना। हा कुठे घेऊन जायचा आपल्याला, कुठे असतो व्हॉट्सअप, इथे किंवा इथे कुठेतरी असतो, तर त्याला पोझिशन द्यावे लागेल किंवा तो डायरेक्ट स्क्रोल होईल। सो काय करायचं याला, कुठली रिलेटिव्ह ऍब्सोल्यूट स्टिकी फिक्स, राहुल, कुठली पोझिशन द्यायची व्हॉट्सअप बटनला, का फिक्स द्यायची, सो वाय नॉट रिलेटिव्ह ऍब्सोल्यूट,
येस, फिक्स करायसाठी आपण काय वापरणार आहे? फिक्स. रिलेटिव्ह ऍब्सोल्यूट, रिलेटिव्ह ओरिजिनल पासून मूव करतो ऍब्सोल्यूट पॅरेंट पासून, पण तो फिक्स नसणार आहे ना. सो फिक्स करायचं, कुठे फिक्स करू? फक्त पोझिशन फिक्स लिहिणार, तो फिक्स होणार आहे का? होणार आहे. ठीक आहे, तो वरती गेलाय. ठीक आहे, सो कुठे गेला तो? वरती. बट तिथे आहे, हवाय का आपल्याला तो? नाही, कुठे हवाय? इथे. सो कसं घेणार? टॉप 400 पिक्सल द्या, किंवा शॉर्टकट आहे डायरेक्ट बॉटम पासूनच किती द्या? 50. आता बॉटम म्हणजे कोण? हे स्क्रीनचा बॉटम. कुठे आला तो? इथे. थोडस वरती घेऊ आपण त्याला. 150. चालतंय, थोडस खाली. 100. टॉप न 400 द्या किंवा बॉटम न 150 100 द्या, एकच झालं. आता इथे नकोय मला, तो इथे हवा. सो मग आता असं करणार का, लेफ्ट कडनं 500, मग राईट कडनं 100. आलं का? इथेच असतो व्हॉट्सअप बटन. 50. आला कॉर्नर. आता किती पण स्क्रोल करा, तो जाणार आहे का कुठे? नाही जाणार आहे. ठीक आहे, सो मी त्याला थोडंसं हाईट वाढवतो अजून. 70 and 70. वाइस व्हाट्सएप इंटीग्रेशन करके दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, मतलब बेसिक वाला. आलं का? आता इथे बटन पाहिजे आपल्याला, आयकॉन पाहिजे. आयकॉन पण नंतर घेऊ. व्हॉट्सअपची लिंक कशी भेटेल? काय लागेल इथे आता? अँकर टॅग लागेल. आणि इथे काय असणार? क्लिक हिअर, या मेसेज. आलं का लिंक? यस. आता एक लिंक कुठली असणार इथे? तुमच्या व्हॉट्सअप नंबरची. कुठे भेटेल? गूगलला. ठीक है, कैसे मिलेगा? आपको गूगल पे जाके सर्च करना है, जनरेट व्हाट्सएप लिंक. पहला वेबसाइट है, चैट बॉक्स में दे रहा हूं. जनरेट व्हाट्सएप लिंक, क्रिएट .wa.लिंक. आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा. तो मैं मेरा नंबर एंटर करता हूं, 9119421237. ओके. इमोजी ऐड करना है मुझे. हे, आई वांट टू नो मोर अबाउट एआई प्रोग्राम्स. मतलब मेरे वेबसाइट पे कोई आएगा तो उसको क्या दिखेगा? ये मैसेज, मतलब मुझे आएगा ऐसे. ठीक है, आप करोगे तो. ठीक है. आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट एआई प्रोग्राम्स, जनरेट माई व्हाट्सएप लिंक. ये देखो, ये ऐसा दिखेगा. ये क्यूआर कोड है आपका. ये आप स्कैन करोगे तो क्या होगा? मुझे मैसेज आएगा. ठीक है. क्यूआर कोड से भी कर सकते हो आप, बट दूसरा ऑप्शन क्या है? कॉपी लिंक. कॉपी लिंक. ये क्यूआर डाउनलोड भी कर सकते हो आप. अभी आपको क्या करना है, ये लिंक यहाँ पेस्ट करना है. एंड व्हाट्सएप क्लिक करने का सेम टैब पे मत करो, कहाँ करो? टारगेट_ब्लैंक. गाइस, हो गया व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, नो रॉकेट साइंस. अभी आप यहाँ क्लिक करोगे तो क्या होगा? ये बोल रहा है व्हाट्सएप ओपन करना है क्या? हाय, हे आई वांट टू नो मोर अबाउट एआई प्रोग्राम्स. अलग. आपको चैट करना है तो आप उसके साथ डायरेक्ट चैट होगा अभी. ओके. व्हाट्सएप ओपन करने के बाद, तो गाइस यह अभी कॉन्सेप्ट क्या है आपका आइकॉन्स का? बताओ अभी आज आइकॉन कैसे कनेक्ट करना है? आपको मैंने उस दिन बताया था गाइस, फॉन्ट ऑसम पे जाना है. तो शॉर्टकट एंड एक सिंपल वे एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको. गूगल पे जाके आपको किसी भी लाइब्रेरी को यूज करने के दो वेज है. एक तर त्याला डाउनलोड करा, किंवा सीडीएन लिंक वापरा. सीडीएन लिंक म्हणजे काय? कंटेंट डिलिव्हरी नेटवर्क लिंक. मतलब तुमच्या वेबसाईटवरती तुम्ही दुसऱ्या वेबसाईटचा डेटा काय करताय? ऍक्सेस करताय, आयकॉन्स. ठीक आहे, सो त्याच्यासाठी फॉन्ट ऑसम हे तुम्हाला लायब्ररी यूज करावं लागेल. फॉन्ट ऑसम. इथे क्लिक करा, पहिलीच वेबसाईट आहे. चॅट बॉक्स मध्ये टाकले. अभी आपको क्या करना है? आपको स्टार्ट फ्री करना है. क्या करना है? स्टार्ट फ्री. एंड आपका मेल आपको यहाँ एंटर करना है. क्या करना है आपका? मेल यहाँ एंटर करना है. मैंने क्या एंटर किया? स्टार्ट फॉर फ्री. चेक योर ईमेल.
मेरे मेल पे आपको एक किट, मतलब मेरे मेल पे एक किट आएगा। किट मतलब उसके अंदर एक सीरियल लिंक होगा। वो लिंक कॉपी करना है एंड कहाँ पेस्ट करना है, आपके वेबसाइट में। सेम जब आपको मैंने क्या दिखाया था उस दिन, गुगल फॉन्ट, ते सीरियल लिंक आपण कॉपी केली सेम, मेलला जायचं आणि मेलमध्ये काय भेटेल तुम्हाला, सीरियल लिंक मिलेगा। लेट्स सी। योर फॉन्ट असम अकाउंट इज ऑलमोस्ट रेडी, कंफर्म योर मेल एड्रेस। ठीक है, अब ये कंफर्मेशन ले रहा है पहले। फुल लायब्ररी, पेड पण आहे त्यांच्याकडे, फ्री आहे। माय ऑसम किट, तर इथे काय, ठीक आहे, मेक माय किट। नसेल कळत तर फक्त क्लिक करायचं, जे होईल ते बघत राहायचं। ठीक आहे, आलं काही लिंक, हे लिंक फक्त इथनं काय करायचं, इथे बघा, कॉपी युअर किट इनिक एम्बेड कॉपी कोड इन टू युअर एस्टिमेल हेड, आणि आयकॉन पे प्लेस करा। बघा हे कॉपी करायचं, फक्त कॉपी होत आहे का ते, ओके, क्लिक झालं, कॉपी झालं। आता कुठे घेऊन जायचं याला, हेड के अंदर। इसको बोलते हैं सीडन लिंक स्क्रिप्ट या सारसी जावा स्क्रिप्ट का फाइल है वो। एंड उसके बाद आपको इस क्लिक हेयर की जगह क्या लेना है, आई टैग, आइकॉन फॉर आई, आई फॉर आइकॉन। ठीक है, आइकॉन, और यहाँ क्लास देना है। क्लास दे सकते हो आप क्या, यहाँ देख के दो, एफ ए सॉलिड, एफ ए थम्स अप, आपको सर्च करना है। आयकॉन काय पाहिजे आपल्याला, आयकॉन व्हॉट्सअप, व्हॉट्सअप। ठीक आहे, कसं पाहिजे, कलर वगैरे तुम्ही जसं पाहिजे तसं घ्या। हा ओके का, ठीक आहे। इथे एवढं कॉपी करायचं आणि बघायचं, कधी कधी काम करत नाही ते, कारण की ते प्रीमियम मध्ये थोडंसं इश्यू होतात, पण बघू आपण काय होतं। झालं की आपलं, झालं की नाही, क्लास, अच्छा झालं। हे कलर वगैरे नको आहे आपल्याला त्याचं, हे बघा आय टॅग घेतला मी, त्याच्यामध्ये अँकर टॅग पण आहे, बघू आपण आलंय की नाही ते। नाही आलं का, क्वेश्चन मार्क आला का, ठीक आहे। सो असे इश्यू येतात, सो मी तुम्हाला शॉर्टकट सांगतो, डायरेक्ट इथे घ्यायचं, एफ ए बी, एफ ए व्हॉट्सअप, लेट मी चेक, आलं का आता। थोडंसं तिथे वेबसाईटवरती काही क्लासेस काम नाही करत ते, पेड असल्यामुळे, बट एफ ए बी म्हणजे एफ ए ब्रँड, आणि एफ ए व्हॉट्सअप। तुम्ही इंस्टाग्राम पाहिजे तर काय करायचं, एफ ए इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पाहिजे तर एफ ए लिंक्डइन, गुगलचे एफ ए गुगल, एफ ए इंस्टाग्राम, एफ ए बी, एफ ए व्हॉट्सअप। सो तुम्ही अप्लाय केलं, आलं का इथे। आता त्याला सी एस एस लावायचं आहे, तर सी एस एस म्हणजे तुमचं नॉर्मल स्टाईल। कलर, कलर काय करायचं आहे त्याचा, व्हाईट, फॉन्ट वेट बोल्ड, होतंय का अप्लाय, आणि त्याला फॉन्ट साईज द्या जरा जास्त। ठीक आहे, सो फॉन्ट साईज 20 पिक्सल, आलाय का, अजून जास्त, आलं, ठीक आहे। त्याला खाली घ्यायचं आता, कसं घेऊ, पॅडिंग 30 पिक्सल, 20 पिक्सल, आणि साईज अजून देतो 40, आलं। थोडा आता ऍडजस्टमेंट हे तुमचं काम आहे, जास्त मी खेळत बसत नाही। ठीक आहे, 15, आलं का, ठीक आहे। थोडेसे हाईट वेट कमी करा, 60 पिक्सल,
पैडिंग कमी करो अपन, अलग सेंटर ला, अलग, ठीक है। सो ये हो गया व्हाट्सएप इंटीग्रेशन। ओके, जैसे चाहिए वैसा आप करो, आपको जैसे मतलब आपके ऊपर डिपेंड है डिजाइन कैसे करना है। ओके, मेरे वेबसाइट पे जो है वो रेडीमेड लिया है मैंने एआई से, ठीक है, मतलब डिजाइनिंग का पार्ट। सो गाइज अभी आप यहाँ क्लिक करोगे तो कहाँ जाएगा, व्हाट्सएप पे जाएगा, ठीक है। वही काम किया, सिर्फ एंकर टैग की जगह क्या है अभी, आइकॉन। दैट्स इट गाइस, समझ आएगा, समझ आ गया कैसे करना है। ये लिंक है क्रिएट डॉट डब्ल्यू ए डॉट लिंक, व्हाट्सएप डॉट लिंक, तो आपका मोबाइल नंबर एंटर करके व्हाट्सएप लिंक जनरेट हो जाएगा। आणि ऐसे डिझाईन आपको करना है, ठीक आहे। आता तुमचा एक प्रॉब्लेम येते की तुम्ही असं प्रत्येक वेळेस इकडे चेंज करताय इकडे बघताय, असं नहीं करायचं। सांगू सिंपल वे क्या होता है डेवलपमेंट के टाइम फास्ट काम कैसे करना है। गाइस आपको इन्हें इंस्पेक्ट करना है, क्या करना है, इंस्पेक्ट। ओके, उसके बाद है ना यहाँ इसके ऊपर क्लिक करो आणि या इस बॉक्स के ऊपर जाओ, आयकॉन दिसतंय, आपली व्हॅल्यू दिसतात आहे तिथे, इथून कमी जास्त करायचं आणि ऍडजस्टमेंट करून घ्यायचं। ओके, आता मी ते 40 दिलं, झालं। त्यानंतर त्या बॉक्सचं पॅरेंट, त्याची हाईट विड्थ कमी केली, 62, झालं का सेंटर अलाइनमेंट। आता हे कोडमध्ये चेंज झालंय का, नाही, हे फक्त तुम्ही काय करताय डिबग करताय। सो या व्हॅल्यू आता घ्यायचं आणि 62 कसं अप्लाय करायचं, झालं। अजून काय केलं आपण, अँकर टॅगला काय केलं, सीएसएस अप्लाई किया था ना, थोड़ा क्या किया था, पैडिंग 38 किया था, उसके बाद सॉरी फॉन्ट साइज 38 किया था, उसके बाद पैडिंग कितनी 38 एंड 9, वो आप अप्लाई करो, वो आपका अप्लाई हो जाएगा। दैट इज इजीली आपको करना है, बार बार याद जा रहे हो चेक करो, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। और अगर दो टैब ओपन करो, VS कोड एंड साइड में वो वाला पार्ट, बट ये मैंने इसलिए नहीं बताया बिकॉज वो रिस्पॉन्सिव का इशू हो सकता है। ओके, बाद में वो जब रिस्पॉन्सिव करेंगे तो साइड बाय साइड काम करो। यहाँ तक क्लियर है गाइस, तो प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। लास्ट पोजीशन लेता हूँ स्टिकी, एंड और दो तीन प्रॉपर्टी कवर करते हैं। फिक्स कर लगा, ठीक है। लास्ट है स्टिकी, कहाँ काम आता है, CSS डे 5 स्टिकी, सेम कॉन्सेप्ट, ड्यू क्लास कंटेनर। CSS क्या लिखोगे, स्टाइल, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। फिर से वही कंटेनर, कंटेनर को क्या करोगे, हाइट 100, VH विड्थ, है सुमित, VW। राहुल नेक्स्ट क्या देना है, फ्लोट ले बैकग्राउंड कलर कैडेड ब्लू। नेक्स्ट कंटेनर के अंदर हेडर ड्यू क्लास हेडर, नाउ ड्यू क्लास नाउ बर डॉट हेडर, हाइट 70 पिक्सल, विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर, दैट्स इट। सेम फॉर, सेम फॉर नाउ बर, रिफ्रेश। आगे दो बॉक्सेस, पहला क्या है, हेडर, दूसरा हेडर एंड नाउ बर,
जिससे कसं करणार. यस. कन्फ्यूज असेल तर विचारा, ठीक है. हेडर एंड नावबार. अभी आप मुझे दो बॉक्सेस और लेना है. कंटेनर का हाइट कितना है? 100 VH है. 100 VH है. उसके बाद मुझे और एक बॉक्स लेना है. ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं आपको, जस्ट एक स्टाइलिंग. सेक्शन 1. डॉट सेक्शन 1, हाइट 200. क्या हो गया सेक्शन 1? ठीक है, उसी में आ गया, वो अलग से लेना पड़ेगा मुझे. मैं बाहर ले रहा हूँ एक टेम्पररी. ये एक बॉक्स है, उसके बाद ये वाला एक बॉक्स है आएगा. ठीक है. सो गाइस, सपोज मुझे हेडर को फिक्स करना है, कैसे करोगे? ये कर लेगा काय के लिए नहीं. समझ आ रहा है ना? CSS का कोड है, सिर्फ हाइट विड्थ दे रहा हूं मैं. मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हेडर एंड नाव बार है. और उसके बाद इस कंटेनर के बाद और एक बॉक्स लेके उसको भी मैंने क्या किया, हाइट दिया 200 VH का. तो ऐसे आपको दिख रहा है. ये क्लियर है यहां तक? मुझे हेडर को फिक्स करना है. पोजीशन फिक्स. टॉप 0. क्या हो गया नाव बार को? नाव बार गया, उसके ऊपर ओवरलैप हो गया. क्यों? बिकॉज आपने बोला है फिक्स करके टॉप कितना दो, 0 दो. अभी टॉप 50 करोगे तो, टॉप 150 करोगे तो कळतंय का? आता हेडर इथे कशाला फिक्स केला आपण हेडरला? तो हेडर इथे फिक्स झाला. तो तुम्ही किती पण मूव करा, तो टॉप 150 लगायला फिक्स हो गया. इसलिए मैंने यहाँ टॉप 0 किया, तो क्या हो रहा है? उस नावबार के ऊपर ही फिक्स हो गया. कळतंय का? त्याला काय बोलतात? फिक्स. बट मला फिक्स नाही करायचंय आता. मला काय करायचंय, थोड़ा स्क्रोल होने के बाद इस नावबार को यहाँ स्टिक करना है. जसं की कुठे बघितलं आपण, तनिष्कला आहे का ते सेम? ये देखो, ये हेडर है, ये क्या है नीचे वाला? नावबार. या ये नावबार है ऐसे, आणि ये आपका मेनू बार है, ऐसे समझ लो. ये हेडर है, नावबार है. तो जैसे मैं थोड़ा स्क्रॉल करूंगा, देखो, स्क्रॉल किया मैंने, क्या हो रहा है अभी? ये फिक्स हो रहा है. एक्चुअली ये नीचे वाला फिक्स होना चाहिए था. दूसरा कोई वेबसाइट, टेलविन पे क्या है देखते हैं. हर एक वेबसाइट पे होगा वो. ये फिक्स वाला ही पार्ट है. ठीक है, मैं यहाँ दिखाता हूँ डायरेक्ट. आपने देखा होगा हर जगह वेबसाइट्स पे. हाँ, हाइफन पे है क्या? यस, ये ऊपर वाला क्या है? हेडर. ये वाला नाव बार. स्क्रोल. कुठे? हम्म. हाँ, परफेक्ट. गुड. सी, मैंने स्क्रॉल किया. अब क्या हो? ऑल न्यू बेस्ट सेलर सीरम सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर बॉडी केयर लिप बाम, ये क्या हो रहा है अभी? स्टिक हो गया. तो यह पोजीशन फिक्स है क्या? या क्या है पोजीशन? स्टिकी है. म्हणजे स्क्रोल झाल्यानंतर काय कर, थोडस स्टिकी कर, मतलब उसको स्टिक करो. सेम गाइस, सपोज मुझे क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल होने के बाद नावर को क्या करो, स्टिक करो. पोजीशन स्टिकी एंड टॉप से 0, मतलब उसी पोजीशन पे फिक्स करो. बघा आता, करो स्क्रॉल. नहीं हुआ क्या? पोजीशन स्टिकी, टॉप 50 करता. 1 मिनट है, मुझे देखने दो.
अप्लाई नहीं हो रहा है क्या? प्लॉट लेफ्ट एक बार निकाल के देखता हूँ। गिव मी अ मिनट। 1000 पिक्सल। ठीक है, फिक्स काम कर रहा है, स्टिकी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। स्टिकी। ओके, यहाँ अप्लाई नहीं हुआ क्या उसको? अप्लाई नहीं चला, चलो ठीक है, लेट मी चेक व्हाट हैपन। सो मैंने यहाँ लिख के दिखाता हूँ एक बार, पोजिशन स्टिकी। यहाँ भी लिख सकते हो सी एस, बट ये टेम्पररी, जस्ट टेस्टिंग पर्पज के लिए आप जो कर रहे हो। 0 पिक्सल। नो। यस गाइस, कुछ मिस्टेक किया है मैंने टाइपिंग में। होगा तो लेट मी नो। हम्म। कुठे? कुठे घ्यायचं काय? लाईन नंबर? नाही. ठीक आहे, आपण एकदा परत एकदा बघतो मी, इथे न लावता इथे. ठीक आहे, नावभर हवं आहे आपल्याला. ठीक है, होगा अप्लाई। तो मिस हो रहा है स्टिकी के लिए। ठीक है, नो रॉकेट साइंस, जस्ट स्टिक स्टिकी अप्लाई करके अप्लाई होता है वो। आई डोंट नो ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। कुठे? पॉइंट इज दैट कि थोड़ा स्क्रॉल होने के बाद वो क्या होगा?
या स्टिक हो जाएगा, बट वो काम नहीं कर रहा है या इस कोड में। मे बी कुछ तो मिस्टेक हुआ है हमारा जो मेरे कोड में है। कोई तो प्रॉपर्टी ओवरलैप कर रहा है। यस, एनीवन नोस हर्षिता, क्या मिस्टेक हुआ या हमारा सेक्शन 1 याच्यामध्ये नाहीच आहे काही। ठीक है। ठीक है, एक लेट मी थिंक उसके लिए क्या सोल्यूशन है दूसरा दिखाने के लिए आपको। ठीक है, मैं नाव, ये निकाल के नाव को लगा दो, उसका पेरेंट नाव है। मे बी हो सकता है इशू। यस, गॉट इट। समझ गए क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली यह इशू क्या हो रहा है guys, ये जो क्लास है इसका पेरेंट कौन है? नाव है। मतलब नाव टैग है, नाव ये उसका पेरेंट है। तो आपने इसको अप्लाई किया तो क्या हो रहा है कि ये उसके पेरेंट के हिसाब से उसी तक स्टे क्या हो रहा है, स्टिक हो रहा है। मतलब उसका स्कोप। अभी नाव का पेरेंट कौन है? तो अभी उसके हिसाब से वो स्टिक हो रहा है। कर लगा प्रॉब्लम का है। ठीक है। सो ये जो, ये मिस्टेक मतलब मिस्टेक नहीं है, हमने गलत अप्लाई किया। तो आपको ये जो स्टिक है ना, वो स्टिक ही पेरेंट को अप्लाई करना है। अभी ये नहीं होता तो ठीक है, कोई इशू ही नहीं होता। या ये क्लास ने अगर इसको होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसको निकाल के मैंने कहाँ रखा हो, इसको रखा है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका ये काम करेगा। समझ गए ऐसा अप्लाई क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज उसका स्कोप क्या है, उसे पेरेंट तक लिमिटेड था। अभी इस नावर का पेरेंट कोने कंटेनर है। अभी आप देखोगे तो ये काम करेगा। मतलब स्टिकी का काम क्या है गाइस, कि थोड़ा स्क्रॉल करो उसके बाद स्टिक हो जाओ। ओके, इसका काम हो गया। बिकॉज वो वही तक काम करेगा उसका पेरेंट के हिसाब से। तो ये था स्टिकी पोजीशन। कर लगा। यस, ये हमारा पोजीशनिंग का कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव, स्टैटिक, एब्सोल्यूट, स्टिक एंड फिक्स्ड। यू गेट दिस गाइस? ठीक है। सो कभी आपको व्हाट्सएप बटन वगैरह चाहिए तो फिक्स लगाओ। जब आपको नॉर्मली कुछ चेंजेस करना है, जैसे अभी हाइफन के अंदर आपको ये चैलेंज था, ये बटन कैसे लेना है, तो यह मार्जिन पैडिंग नहीं है, क्या है? रिलेटिव काम करेगा। देखना है कि आपको इंस्पेक्ट करके देखो। मैं आपको इसी बॉक्स के ऊपर लेके दिखा दूं। ये बॉक्स से ये इमेज टैग है। अब ये बहुत सारे न्यूज है, ठीक है। फिर S3 के अंदर इमेज टैग, ठीक है, वो फाइंड आउट नहीं हो रहा है। बट यह कौन सा काम मतलब यूज कर सकते हो आप? पोजिशनिंग का यूज करके वो काम आप कर सकते हो। ठीक है। सो ये हमारा पोजिशनिंग का कॉन्सेप्ट था। और दो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता होगा इस। बेसिक है, डिस्प्ले आणि विजिबिलिटी, देखना है क्या? यस, बघायचं आहे एक 10 मिनिटं पुढचं का प्रॅक्टिस करायची? हेवी झालंय का? प्रॅक्टिस करायची का टॉपिक कंटिन्यू करायचं? यस समृद्धि, क्या करना है? यस ऋषिकेश, हर्षदा, कंटिन्यू करायचं आहे की थांबायचं आहे? प्रॅक्टिस करताय? ये डिजाइन अभी हो रहा है आपसे एज इट इज। हम्म। अभी पोजिशनिंग का यूज करोगे तो और प्रॉपर हो जाएगा। ये वेबसाइट आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसका हीरो सेक्शन हुआ है ना आपका, क्या क्या दिया था मैंने इसके अंदर? पूर्ण करायला सांगितलं होतं ना? ठीक आहे, आता एक कार्ड झालं तर बाकीचं तुम्हाला कॉपी पेस्टच करायचं आहे ऑलमोस्ट। सो ही एक वेबसाईट करा, अजूनही रिस्पॉन्सिव्ह नाही आहे, फक्त डिझाईन करा। आता पोझिशनिंग पण कळलंय तुम्हाला। तेच बोला काय करायचंय? प्रॅक्टिस बाकी? यस, झोपायचंय का? यस, मग काहीतरी बोला।
बोला बोला पटकन, काय करायचंय? तुम्हाला बोलता येत नाही का? हं? गप्प बसणाऱ्यांना मार्केटमध्ये जागा नाहीये, माहिती आहे ना तुम्हाला? ठीक आहे. असे गप्प बसाल तर आयुष्यभर गप्पच बसावं लागेल. ठीक आहे. दुसऱ्याचं ऐकायचं नाही, आपलं स्वतःचं मत पाहिजे काय ते. आणि ठामपणे बोलायला शिका. ओके, छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्हाला पुढे फायद्यात राहतील, लाईफमध्ये पण. ठीक आहे, कंटिन्यू प्रॅक्टिस. ठीक आहे, आता तीनच लोक बोललेत, बाकीच्यांचं काय? आता याच्यातले काही जण झोपून अटेंड करत असतील ऑनलाईन मध्ये, निवांत मोबाईल असं बघून बघत असतील. ठीक आहे, निम्म्याला झोप पण आली असेल किंवा झोप झाली असेल त्यांची. ठीक आहे, सेशन थोडेसे सिस्टम सोबत कनेक्ट करून प्रॉपर बसून करायचं. ठीक आहे, नाही तर असंच वर्ष जाईल आणि मग फक्त एक रिग्रेट राहील की त्यावेळेस केलं असतं तर बरं झालं असतं. काय करायचंय बोला. करायचंय कंटिन्यू. अजून पण बोलत नाही. हम्म? पोरगी बघायला गेले असं नका करू. येस सर, कंटिन्यू. एवढं मी 4 वेळा अजून कोणाला विचारलं नाही, तुम्हाला विचारत. ठीक आहे. ठीक आहे, पेशन्स असतात प्रत्येकाचे. माझ्याकडे भरपूर पेशन्स आहेत. ठीक आहे, डोंट वरी. करायचे कंटिन्यू. करू आपण. ठीक आहे, एक 10 मिनिटात एंड करू आपण. दोन प्रॉपर्टीज बघायच्या, डिस्प्ले आणि व्हिजिबिलिटी. सो डे 5, डिस्प्ले अँड व्हिजिबिलिटी. इंटरव्ह्यू क्वेश्चन, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन डिस्प्ले अँड व्हिजिबिलिटी? H1, डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड विजिबिलिटी प्रॉपर्टी. ओके, ठीक है. सो काय काम असतं या डिस्प्ले विजिबिलिटी का? फिर से वही डिव लेना पड़ेगा दो. बॉक्स 1, कंटेनर, div × 2, क्लास बॉक्स 1 बॉक्स 2, स्टाइल, मार्जिन, जीरो बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर, बॉक्स, डॉट बॉक्स, नहीं डॉट कंटेनर, हाइट 100 VH, विड्थ 100 VW, फ्लोट लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर aquamarine. ठीक है. देन डॉट बॉक्स 1, हाइट, क्या दिखाना है मुझे? पोजिशनिंग, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, तो हाइट दे रहा हूँ 300, विड्थ 300, फ्लोट लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर टोमेटो, कॉपी पेस्ट बॉक्स 2, कलर ब्ल्यू. आले का 2 बॉक्स? आले का? यस. कॉन्सेप्ट क्या है देखो, डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड विजिबिलिटी प्रॉपर्टी. डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर गाइस आप देखोगे तो आपको यह वैल्यू बहुत सारे मिलेंगे. डिस्प्ले ब्लॉक. डिस्प्ले ब्लॉक मतलब उसको दिखाना है आपको. आपने यहां लिखा डिस्प्ले नन, मैंने यहां लिखा डिस्प्ले नन, मतलब उस बॉक्स को मत दिखाओ. आज दिखाना है तो डिस्प्ले ब्लॉक, वो तो ऑलरेडी दिख रहा है. ठीक है. डिस्प्ले इन लाइन द ब्लॉक, ये कहा यूज किया था? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिस्ट आयटम मध्ये गेलं का? इनलाइन ब्लॉक म्हणजे काय? त्याला एका लाईन मध्ये दाखव. सो आपण काय केलं, त्याला डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक केलं. ठीक है. अभी इसको कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है ये हमने यूज करने से. ये देखो, ये यहाँ ऑर्निंग आ रहा है ना, मतलब दोनों एक साथ आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ बोला. ठीक है, हमें मालूम है, बाद में देखते हैं. फ्लोट यूज भी नहीं करना है हमें आगे. सो डिस्प्ले प्रॉपर्टी का काम क्या है इसमें, आपको शॉर्ट में दिखाता हूं ये कैसे काम करता है. सो आपने यहां लिखा डिस्प्ले नन, तो गाइस क्या होगा, ये डिस्प्ले नन क्या करेगा? मूव HTML एलिमेंट
मूव मतलब हाइड हो जाएगा, हाइड एचटीएमएल एलिमेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड आल्सो रिमूव इट्स हाइट एंड विड्थ। एक एक प्रॉपर्टी, एक उसका एक एक सेंटेंस में मीनिंग है। ओके, बाकी कुछ आपको नहीं जाना थ्योरी में। ओके, ये क्या है, डिस्प्ले नन मतलब गाइस क्या, कि उसको वहां से रिमूव करेगा, हाइट विड्थ सब कुछ रिमूव करेगा ओरिजिनल पोजीशन से, डिस्प्ले नन। आता मी अजून एक बॉक्स घेतो बघा, कितने बॉक्स है टोटल, टोटल बॉक्स कितने हैं, ये तीनों का पेरेंट कौन है, कितने बॉक्स है टोटल, तीन। ये रिमूव करता होगा इस, देखो तीन बॉक्सेस है आपके पास, मुझे सेकंड वाले बॉक्स को डिस्प्ले नन अप्लाई करना है। तो जैसे आप डिस्प्ले नन अप्लाई करोगे गाइस, वो वहां से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, उसका हाइट विड्थ वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, और तीसरा वाला उसकी जगह आएगा, सेम कलर मिलेगा। अच्छा, मैंने बॉक्स वन को किया है क्या, कंट्रोल एक्स, देखो फिर से तीन बॉक्स है, मैंने दूसरे वाले को क्या किया, डिस्प्ले नन किया, तो तीसरा क्या आ गया, उसकी जगह आ गया। इसको बोलते हैं डिस्प्ले नन। जिसको आपने डिस्प्ले नन किया उसको दिखाना है डिस्प्ले ब्लॉक। आणि इनलाईन ब्लॉक म्हणजे काय, एका लाईन मध्ये दाखव, कळलं, याला बोलतात डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी। आता डिस्प्ले नन आणि व्हिजिबिलिटी प्रॉपर्टी मध्ये फरक काय बघा, इट जस्ट हाइड द एलिमेंट, इट जस्ट हाइड द एलिमेंट म्हणजे काय, तुम्ही इथे लिहिलं व्हिजिबिलिटी हिडन, उसका विजिबिलिटी सिर्फ हिडन हुआ है, बट वो वही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन, सांगा। अनुष्का। डिस्प्ले प्रॉपर्टीमध्ये हाईट विड्थ इम्प्रूव्ह होत नाही, नन वगैरे म्हणजे डिस्प्ले ब्लॉक केला तर मग सेम ब्लॉक दिसेल, डिस्प्ले नन केला तर त्याची हाईट विड्थ पण रिमूव्ह होईल आणि जो मागचा बॉक्स तो पुढे जाईल। यस, ओवरलैप हो जाएगा, मतलब ओवरऑल इट्स कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, डिस्प्ले नन किया था, एंड सेम मैंने सिर्फ विजिबिलिटी हिडन किया तो, त्याचा कलर जाईल आणि त्याची हाईट विड्थ सेम आहे। यस, मतलब उसकी विजिबिलिटी यहां से जाएगा बट वो वही रहेगा। ठीक है, सो इसको बोलते हैं विजिबिलिटी हिडन। बट जिसको आपने विजिबिलिटी हिडन लगाया उसको दिखाना है विजिबिलिटी विजिबल, परत आला था, डिस्प्ले नन डिस्प्ले ब्लॉक, विजिबिलिटी हिडन विजिबिलिटी विजिबल, हे चार प्रॉपर्टी लक्षात ठेवा। इंटरव्यू मध्ये क्वेश्चन विचारतात, फरक सांगा काय। ठीक है, आपको देखना है हमने क्या प्रोग्रेस किया है अभी तक, जस्ट एक बार जीपीटी पे जाओ, क्लॉड पे जाओ, और जस्ट उसको इतना ही बोलो कि कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, जस्ट इतना ही बोलेंगे, commonly asked questions in a HTML CSS in 2026 27, ऐसे कुछ भी आप एक रैंडम क्वेश्चन करो उसको। 20 कॉमनली आस्क बोला मैंने, सिर्फ 20, ये HTML5 छोड़ दो। क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर द सिमेंटिक टैग्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयडी एंड क्लास, माहिती आहे का, व्हाट आर द attributes, डिफरन्स बिटवीन div and ब्लॉक लेवल, इनलाइन लेवल, हे ते काही ते जे बोललो ते अल्ट ऍट्रिब्यूटचा पर्पज सोडून द्या, स्टोरेज लोकल स्टोरेज मेटा टॅग्सचा पर्पज, सीएसएस काय सोडून द्या, व्हॉट इज बॉक्स मॉडेल। आपला क्वेश्चन इथे आला, काय डिफरन्स बिटवीन डिस्प्ले नन अँड विजिबिलिटी हिडन, डिस्प्ले नन रिमूव फ्रॉम लेआउट हिडन, विजिबिलिटी हिडन कीप स्पेस बट हिडन।
यस, डिफरन्स बिटवीन रिलेटिव्ह ऍब्सोल्यूट फिक्स्ड अँड स्टिकी. आणि नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड. कळत आहे का? येस, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन एम, आर एम, व्ही डब्ल्यू, व्ही एच. आणि जे तुम्हाला बोललो सुडो क्लास, सुडो एलिमेंट सिलेक्टर, ते आपण लास्ट सेशन मध्ये बघू. आहे का काही वेगळं? काही वेगळं तर दिसत नाहीये, बरोबर. हेच आहे. ओके, फक्त इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिकॉज ये सिर्फ इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है इसका. इंटरव्यू में क्वेश्चन करने का पर्पज ये है कि ये डेवलपमेंट में यूज होता है वेबसाइट डिजाइन करते टाइम, इसलिए वो क्वेश्चन होता है कि आपको ये बेसिक मालूम है क्या. ठीक है, वो आपको कोड करने के लिए नहीं बोलेंगे अभी कि हाँ मुझे दिखाओ अभी. ठीक है, वो डायरेक्ट आप दो चार प्रोजेक्ट दिखाओ, उसको समझ आएगा इसको कितना नॉलेज. राइट, कल आपको मैंने वो बुट कैंप के अंदर वेबसाइट करके दिखाया था, उसमें भी वही है सब कुछ. मैंने आपको कोड भी दिखाया था. कहा था वो वेबसाइट. हाँ यस, यूज होतो त्याच. एक मिनिट दाखवतो तुम्हाला. ठीक है, चलो वो नहीं दिख रहा है मुझे. इसका एक्चुअल यूज का है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ. सपोज बेसिक एग्जांपल देता हूँ मैं, डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी का. ठीक है, फरक कळलाय का दोन्हीमध्ये काय? सो इसका एक्चुअल यूज, सपोज इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी सीखना पड़ेगा. मतलब फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, और इसके ऊपर में माउस लेके जाने के बाद क्या हो रहा है, वो विजिबल हो रहा है. ओवर करने के बाद उसके लिए एक ओवर कॉन्सेप्ट है, ये आपको मिलेगा आई थिंक सो, मैं किसी वेबसाइट पे देखते हैं. आपने वो देखा है क्या कभी, जैसे उस बॉक्स के ऊपर माउस लेके जाने के बाद ऐसा कुछ स्क्रॉल होता है, कुछ इफेक्ट आता है, वो विजिबल होता है कंटेंट. ठीक है, ऐसा कुछ देखा है आपने? इसका मैं यूज किसी वेबसाइट पे दिखाता हूँ, 1 मिनट. रियल इस्टेट टेम्पलेट्स. देखो पोजीशन अलग है थे. यस, यार देखो चैटबॉट फिक्स है. से है. ये है प्रैक्टिकल उसका एग्जांपल. सपोज ये अप्लाई, सपोज मैं यहाँ माउस लेके जाने के बाद क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है. तो यहाँ पहले अप्लाई क्या किया है, विजिबिलिटी हिडन या डिस्प्ले नन. जैसे माउस लेके जाओगे, विजिबिलिटी विजिबल या डिस्प्ले ब्लॉक. ये देखो यहाँ वो अप्लाय हो गए. म्हणजे आधी हाईड करून ठेवा, नंतर काय करा, ओव्हर केल्यानंतर दाखवा. त्याला ओव्हर माहिती पाहिजे, हे इफेक्ट आहे, हे दाखवेल मी तुम्हाला नेक्स्ट. सीएसएस चा टॉपिक हाच है आपला, कि कैसे आ रहा है इसे स्मूथली. ये ओव्हर करने के बाद वाला पार्ट है. ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट. बाकी आप एक ऑब्जर्व करो, स्क्रॉल करने के बाद वो ऐसे रिवील हो रहा है, लाइक कोई लेफ्ट साइड से आ रहा है, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे इफेक्ट आ रहा है.
ये एनिमेशन है, ये आपको रेडीमेड मिलेगा। एओएस एनिमेशन, वो वेबसाइट दिखाया था ना मैंने उस दिन, वो वाला पार्ट। काय? नाही, ज्याला हाईड करायचं त्याला. आता मिडल वाला जो आहे ऑफिस कॉम्प्लेक्स हम्म. त्याला विजिबिलिटी म्हणजे इमेज बॅकग्राऊंडला इमेजला करायची की ही कंटेंट बॅकग्राउंड इमेज नाहीये. दाखवू का एकदा इन्स्पेक्ट करून? बॅकग्राऊंडच आहे का? हा इमेज टॅग आहे. ओके. आता हे त्याच्यावरती कसं घेतलंय, याच्यासाठी इथे पोझिशनिंग यूज केलेलं आहे. ठीक आहे. सोबत आता इमेज टॅग आहे. इथे बघा आहेत का ऍब्सल्यूट वगैरे, तर पोझिशनिंग यूज करून ते अप्लाई केले. ठीक है, सपोज तुम्हें आता इमेज घेतला, इमेज टैग के ऊपर आपका ये है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्लॉक है, ये हर एक को आपको सेपरेटली उसको हिडन करना पड़ेगा. मग तुम्ही इथे डिस्प्ले नन करा, आणि जैसे ओव्हर कर रहा हूं मैं, डिस्प्ले ब्लॉक, या विजिबिलिटी हिडन, विजिबिलिटी विजिबल, वो वही है, बट ओव्हर करने के बाद दिखाओ. ठीक है. हाच क्वेश्चन होता तुमचा. ठीक आहे, अजून काही क्वेश्चन आहे कोणाला? इथे आपण थांबणार आहे. सो ऑलमोस्ट आपण कव्हर केले टॉपिक्स. येस. डू हॅव एनी क्वेश्चन ऑनलाईन स्टुडंट्स? क्लिअर आहे सगळ्यांना? काही क्वेश्चन आहेत? ठीक आहे. सो आपण तुम्हाला एक टास्क देतो. ठीक आहे, टास्क हेच आहे तुमचाच. हे दिसतंय का? हे तुम्हाला डिझाईन करायचं आहे. हा वाला स्क्रीनशॉट मी एकदा काढतो, आणि दुसरं, हाऊ वी वर्क, हा वाला सेक्शन इथपर्यंत फक्त. हा एक आणि हा वाला, हे तुमचा टास्क असेल. म्हणजे एका खाली एक करा, हा घेतल्यानंतर लगेच तो डिझाईन करा. ठीक आहे. इथे काय वापरायचं आहे, आय डोंट नो, तुम्हाला जे करायचं ते करा. ठीक आहे. मी जेवढं शिकवलं त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं ते ट्राय करायचं. मग तुम्हाला मार्जिन वापरायचे, मार्जिन यूज करो आप, या पोजिशनिंग यूज करो, वट एवर जो आपको करना है. ओके, जस्ट ट्राई करो, ऐसे होना चाहिए. ठीक है. आगे के हमारे दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. एक है इफेक्ट्स, वो जो दिख रहे हैं अलग अलग इफेक्ट्स. उसके बाद फ्लेक्स बॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, सीएसएस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हर जगह यूज होता है, फ्लेक्स बॉक्स. और इससे आपका सीएसएस का कोड लिखने का, मतलब जो आप कोड लिख रहे हो अभी, मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड, वो अभी बहुत कम होगा. टॉपिक क्या है? फ्लेक्स बॉक्स. ये आपको मास्टर करना है. सीएसएस आपका बहुत इजी होगा ये टॉपिक सीखने के बाद. आणि हे मीडिया क्वेरी, वेबसाईट रिस्पॉन्सिव्ह कशी केली जाते. चालेल. हा आपला बेस होईल. बाकी ऍडिशनल सुडो इलेमेंट सुडो क्लास आपण बघू, आणि आपण टेलविन 2-3 सेशन मध्ये होऊन जाईल आपलं, 3-4 सेशन मॅक्स. डन. येस, तुम्हाला प्रोजेक्ट पण देईल मी, बट आता छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स खूप झालेत ऑलरेडी. बट आपल्याला एक पोर्टफोलिओ करायचं आहे, आणि एक बिझनेस साइट बिल्ड करना है आपको. ओके. सो ये हमारा प्लान है आगे. ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस. नेक्स्ट मंथ. ठीक है, अभी ऑलमोस्ट मंथ, कितने दिन हो गए हमें सेशंस को? 8 को स्टार्ट हुआ था ना, आई थिंक 6 ला अपन स्टार्ट किया था. ठीक है, सो 1 मंथ हो जाएगा. एक एक्सपर्ट सेशन मैंने जो बोला था आपको, वो अ, मैं आपको देने वाला हूँ, मतलब इनवाइट करने वाला हूँ, थोड़ा सा भी आपका टेलीविजन वगैरह होने के बाद. ओके. दूसरा, कल एक मास्टर क्लास है, आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, 2 to 4 PM. एआई का यूज करके सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड करना है, गिटहब का यूज कैसे करना है, वो आपको करना होगा, तो यू कैन ज्वाइन. ठीक है. ऑफलाइन आना है तो ऑफलाइन भी आ सकते हो.
ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, उद्या 2 वाजता असेल, ठीक आहे. सो वो सेशन मतलब कॉमन रहेगा, उसके अंदर बाकी स्टूडेंट्स भी है, टेक्निकल आप भी हो गए, नॉन टेक्निकल बाकी बैच के स्टूडेंट भी है. तो आपको करना होगा तो यू कैन ज्वाइन, ओके. सिर्फ मुझे एक बार पिंग करना है आपको कल ज्वाइन करने से पहले, आप ऑफलाइन आ रहे हो तो. ओके, ऑनलाइन को कुछ प्रॉब्लम बिकॉज यस सीटिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा. ओके, चलो दैट्स इट फ्रॉम माइंड, थैंक यू.